धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों को शादाब जो आईआरपीसी संगठन के प्रमुख हैं उसके ऊपर कई वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दिया था, लगभग 5। आज छठा वीडियो उसके जवाब में बना रहा हूँ। जो वो बोल क्या रहा है और उसके बोलने में कहाँ तक सच्चाई है उसे हमें विचार करना है। और सत और असत का पड़ताल ये मानव होने के नाते मानव के लिए परम कर्तव्य है। और जहाँ तक मैं बोला हूँ कि अगर डिबेट में हम करते हैं तो हम लाखों की तादाद में गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना देंगे। अब इससे हिंदुओं को क्यों तकलीफ हुई है ये मैं नहीं समझ पाया। कुछ ने तो कहा है कि इससे सहमत नहीं। भाई तुझे सहमत, तेरे सहमति कौन लेकर के काम कर रहा है? तुझे सहमति मांगा किसने जो तू सहमत हो या ना हो? लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ऋषि दयानंद की मान्यता है कि हिंदू मूर्ति पूजक है और मूर्ति पूजते पूजते, जड़ को पूजते पूजते उनकी मति भी जड़ सम हो गया है। यानी बुद्धि नाम की, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए उन्होंने विरोध किया। मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार चिंतन किया नहीं। और वैसे ही कल एक ने मेरे को लिखा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम क्या झूठ बोल रहे हैं? वो झूठ ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को मंदिर में चढ़ने नहीं दे रहे। दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है झूठ, जो जहाँ दिखाया जा रहा है उसको बोलेगा ही, उसको देखकर मैं बोल रहा हूँ मुझे झूठा बोलेगा। यही तो मक्कारी है इन लोगों की। ये जानते नहीं है पर टांग जरूर अड़ाएंगे। मैं अपने मन से थोड़ा ही बोला हूँ, मैं जो देखा हूँ वो बोला हूँ। तो जो दिखाया उसका विरोध करो ना। अगर दम है तो उसका विरोध करो। मैं देख करके बोल रहा हूँ तो मेरा क्यों विरोध किया जा रहा है? खैर, तो शादाब के वक्तव्य में कहाँ तक सच्चाई है अथवा नहीं, एक एक करके मैं पड़ताल आप लोगों को दिया हूँ और आज भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए कि वो शादाब क्या बोल रहा है और उसका जवाब क्या होना चाहिए। हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। सबसे पहली बात, अल्लाह एक होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम लोग उसके बराबर किसी को ना बनाए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं ये बोला यहाँ पे नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं यहाँ आऊं और बोलूं स्वामी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वामी जी भी प्राइम मिनिस्टर है। आप लोगों ने ये विचार सुने हैं। ये दावत दे रहा है इस्लाम का। ये इस्लाम का दावत दे रहा है और उस इस्लाम को सिद्ध कहाँ से करना चाह रहा है, प्रमाण कहाँ से देना चाह रहा है? वो वेद से भी प्रमाण देना चाह रहा है। वेद में भी इस्लाम है, उपनिषद में भी इस्लाम है, गुरु ग्रंथ में भी इस्लाम है और खालसा पंथ में भी इस्लाम है। ये सब जगह इस्लाम दिखा रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये किस तरीके से झूठ है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब वो बाइबल से भी दिखा रहा है, मूसा से भी दिखा रहा है, ईसा से भी दिखा रहा है और मोहम्मद से दिखा रहा है। अरे ईसा, मूसा, मोहम्मद अगर एक होता तो अल्लाह को अलग अलग क्यों बनाना पड़ता? पहले ही तो बात यही कटेगी। पहला ही शब्द का जवाब इसमें यह होगा कि अगर ये एक होता तो अलग अलग क्यों होता? तो उपनिषद मूल रूप से ये 10 बोल रहा है, 10 नहीं है, मूल रूप से उपनिषद 11 है। जहाँ तक एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है, तो परमात्मा एक है। वो आदि सृष्टि में ही मानव मात्र के लिए वेद में ये उपदेश आया है। ऋषियों ने हमें वेद से ही परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान से ऋषियों ने हमें बता दिया कि परमात्मा एक है। जब कुरान का अल्लाह एक है तो कुरान का अल्लाह एक है, उपनिषद का गॉड एक, अल्लाह एक है। वही अल्लाह को दिखाया जा रहा है गुरु ग्रंथ से, वही दिखाया जा रहा है बाइबल से। तो इसमें अलग क्यों है, अलग अलग क्यों हुआ? अगर तौरेत में बात ठीक थी, अल्लाह का कलाम था, अल्लाह
अल्लाह की भेजी हुई है, तो फिर अलग से इंजील देना क्यों पड़ा अल्लाह को? बात में अंतर होगा, फर्क होगा, तभी तो अलग होगा, वरना एक बात को बार बार ठीक कहाँ से होगा? रही बात, इसने बोला कुल हुवल्लाहु अहद, जो सूरह इखलास के लिए बताया गया है, जो सूरह नंबर 112 है, यहाँ शब्द पर ध्यान देंगे। कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरह नंबर 112 है, और सूरह का नाम है सूरह इखलास। अब इसमें क्या बोला गया कि अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है। वो खुद इसने बोला, कुल कुल शब्द है, कुल माने कहो, तो कहो अल्लाह एक है। यह कलामुल्लाह है। अगर ये अल्लाह की कलाम है तो अल्लाह कह रहे हैं कहो अल्लाह एक है, ये कैसे कहेंगे कहो अल्लाह एक है? अब यहाँ तो भाषा में अलंकारिक भाषा दे करके लोगों ने तफसीर किया है, व्याख्या की है कि ऐ रसूल तुम कहो कि खुदा एक है। चलो ये भी बात हम मान लेते हैं, अगर ये कहा गया तो ये किसने कहा? मैं एक हूं ये कहना नहीं चाहिए था अल्लाह को कि ऐ रसूल तुम कह दो। अगर मेरे बारे में पूछे तो मुझे मेरे लिए बताना कि मैं एक हूं, मैं अनेक नहीं हूं। जो वेद में एकम सद विप्रा बहुधा बदंती बोला कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। लेकिन यहाँ अल्लाह के नाम के साथ तो रसूल जुड़ा हुआ है, रसूल को तो अलग किया जाना संभव नहीं है, रसूल को अलग कैसे कर पाएंगे? और मैं तो पहले भी बोला कि इनका हर कलमा रसूल के साथ ही जुड़ा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम नबी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अल्लाह के नाम के साथ तो सारा जुड़ा हुआ। फिर अल्लाह एक है, ये कहाँ अल्लाह एक दिखाई दे रहा है इनको? और अल्लाह एक होने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये विचार करना है कि अगर ये बोल रहा है कि एक ईश्वर की बात आई है, कहाँ कहाँ उन सब का नाम दिया है, तो सबसे पहले कहाँ बताया गया है उसे बोलो। अब सबसे पहले जहाँ बताया गया, जिसमें बताया गया, जो लोग इस आदि सृष्टि से प्रचार करते आए हैं, तो जो पहली बात बताई गई उसकी बात मानने होगी, या उसके बाद मानेंगे लोग, या तुम बाद में बताओगे उसको माना जाएगा? तो पहले ही तो वेद में बोला गया है। वेद से अलग तो कहीं पर कोई आया नहीं है कि हाँ उसको कहीं कुछ बोला गया होगा या बताया गया होगा। वेद से पहले कहीं आया नहीं। और ये दुनिया के लोगों ने भी माना है, इतिहासवेत्ताओं ने माना है कि सबसे विश्व के लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, ये दुनिया मान रही है। तो जब वेद में पहले ही बता दिया है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है जो सृष्टि के रचयिता है, सृजन करता, स्थिति करता, प्रलय करता। और फिर उसी वेद में आया है न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न पंच, वहाँ 1 से लेकर के 10 तक गिनाते कहा कि परमात्मा एक है, वो 2 4 6 8 10 नहीं है। तो इसमें नई बात कुरान से कौन सी दी जा रही है? कौन सी बात कुरान में नई है जो ये दे रहा है? जो वही पुरानी बात तो कोई दे रहा है। अब ये पुरानी बात कब से है? जब से चांद और सूरज है, जब से ये धरती है, वो तब से है। लेकिन 1400 कुछ वर्ष पहले कुरान था क्या? मोहम्मद से पहले कुरान था? तो उससे पहले लोग क्या मानते थे? एक ईश्वर को नहीं मानते थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। और उसी को तुम बोल रहे हो। ठीक कैसा बोल रहे हो वो भी मैं दिला देता हूं। जैसा तुमने बोला कि प्राइम मिनिस्टर एक है, नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फिर स्वामी जी को बोले, औरों को बोले, औरों को बोले, ये संभव नहीं होगा। और इसका तुम उदाहरण दे रहे हो, गाड़ी में एक ही ड्राइवर होते हैं, चलाने वाला ड्राइवर एक होता है। ठीक इसी तरीके से धर्म भी एक होता है जो ईश्वर प्रदत्त होता है। धर्म का अनेक होना संभव नहीं है, इसलिए इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मत है, मजहब है, पंथ है।
तो धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, एक है। हर एक मनुष्य के लिए धर्म एक है। धर्म अलग अलग होना संभव नहीं है। जैसा पिता एक होता है, पुत्र अनेक होते हैं, ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर एक होता है, सब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से धर्म भी एक है, अनेक धर्म नहीं हो सकता। फिर बोलूं कि असद भाई हमारे कैमरामैन वो भी प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सही होगा? मेरा पहला लाइन सही था कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर मैं सबको बनाता फिरूं तो गलत हो जाएगा। उसी तरह जब आप एक ईश्वर पे माने तो उसके बाद किसी को उसके बराबर ना बनाए। जब आप एक ईश्वर पे मानेंगे तो उसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर जिस तरह होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्रिंस। ये तो मैं बोल दिया कि जैसा प्राइम मिनिस्टर एक होता है, किसी और को माने ये संभव नहीं होगा। किसी और को बनाया जाना तो संभव होगा, लेकिन मानना संभव नहीं होगा एक साथ दो प्राइम मिनिस्टर। ठीक इसी तरीके से अल्लाह तो एक है ही, लेकिन अल्लाह के नाम के साथ तो मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। वातिउल्लाह वातिउर रसूल कुरान कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यानी कोई अल्लाह को पाना चाहता है तो पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा, पहले पैगंबर को पाना पड़ेगा, हबीब को पाना पड़ेगा। उसके बगैर अल्लाह का पाया जाना संभव नहीं है। लेकिन वेद में यह उपदेश कहीं भी नहीं है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता है। तो इस्लाम में तो बिचौलिया है, बिचौलिया के बगैर। और कुरान कह रहा है इस बात को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबिलिल्लाह। वो वहाँ वसीला चाहिए, अल्लाह को वसीला चाहिए, अल्लाह को पाने के लिए वसीला चाहिए। और मोहम्मद को वसीला बताया गया है कि वेद में कोई वसीला नहीं है। वेद में परमात्मा को पाने के लिए पहले जानना पड़ेगा परमात्मा को, फिर उसके पाने का साधन क्या है उसको जानना पड़ेगा। जैसे ऋषि मुनियों ने बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग साधन के बिना परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। योग साधना चाहिए। और यहाँ परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस्लाम में तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। मोहम्मद का नाम तो अलग हो ही नहीं सकता अल्लाह के नाम से। फिर एक ईश्वर बात बताया जा रहा है, इससे ज़बरदस्ती और क्या है? ये ज़बरदस्ती दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया। प्रिंसिपल होता है स्कूल का, एक गाड़ी में कितना ड्राइवर होता है? एक होता है। कोई गाड़ी में दो ड्राइवर देखा है? नहीं। अगर दो ड्राइवर हम लोग बनाएंगे गाड़ी का, दो लोगों को स्टीयरिंग दे देंगे और गाड़ी चलाने लगेंगे तो क्या होगा? इधर उधर पता नहीं। अगर कार्टून रहेगा तो गाड़ी दो हिस्से में हो जाएगी, लेकिन कार्टून नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी पता नहीं। तो जब आप एक ईश्वर को माने उसके बाद किसी और को उसके बराबर नहीं बनाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्लाह के नाम के साथ जब नाम जुड़ा हुआ है तो शिर्क नहीं तो क्या है? और अल्लाह नुश्रिक भी शैया वला नुश्रिक भी शैया, तो उसके शरीक नहीं बनाना चाहिए। तो मोहम्मद के नाम कितने बार नमाज में कितने बार लिए जाते हैं? अजान से लेकर के पूरी नमाज में कितने बार अल्लाह का नाम है और कितने बार मोहम्मद का नाम है? देखे दुनिया वाले, देख कर के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। तो शरीक अल्लाह के साथ मोहम्मद पैगंबर जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो कुरान भी गवाह है इसका। हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा, ये मेरे हाथ में भगवत गीता है। ये भगवत गीता है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में कि जिन लोगों की बुद्धि, दोज हुज माइंड्स हैव बीन स्टोलन बाय दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दे वर्शिप डेमीगॉड्स, कि जो लोग इस दुनिया की भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं वो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। लिखा है ऋग्वेद में बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1। हिंदी में लिखते हैं मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 श्लोक नंबर 1। उसमें लिखा हुआ है माँ चिदन्यादि शांसता, कि किसी की भी पूजा मत करो लेकिन उस एक ईश्वर की। लिखा है यजुर्वेद में, जो कि स्वामी जी ने भी पढ़ा, 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी पिक्चर नहीं, कोई भी मूर्ति नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति असंभूति मुपास्ते, वो लोग अंधेरे में जा रहे हैं जो असंभूति यानी प्राकृतिक चीजें को पूजा करते हैं।
तो मैं रेखा व्यास का तर्जुमा पढ़ रहा था, रेखा व्यास का ट्रांसलेशन पढ़ रहा था वेद का। उसमें लिखा उससे ज्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो सृजन की मतलब बना के चीजों को पूजा करते हैं। यहाँ कुरान में स्पष्ट है कि अल्लाह से कोई जुड़ना चाहता है तो उसको पहले मोहम्मद से ही जुड़ना पड़ेगा। मोहम्मद से जुड़े बगैर अल्लाह को कोई पा नहीं सकता। फिर एक ड्राइवर एक प्रधानमंत्री कहाँ है? यहाँ बिचौलिया तो मोहम्मद है, लेकिन वेद में ये कहीं भी नहीं है। जिस वेद का हवाला तुम दे रहे हो उस वेद में कहीं नहीं है कि ईश्वर को पाने के लिए बीच में दयानंद को पाओ या अग्निवायु आदि तंगिरा को पाओ, कपिल, कनद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषि को पाओ, ऐसा नहीं है। वेद में पाने के लिए परमात्मा को जानना पड़ेगा। वेद में बताया परमात्मा को जानो पहले, तभी पाया जाना संभव है, तभी पा सकते हो। यहाँ कुरान में ऐसी बात तो नहीं है। कुरान में तो साफ शब्दों में मोहम्मद को पाने की बात कही गई है। तो फिर एक 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 क्या चिल्ला रहे हो? एक कहाँ है अल्लाह? और अगर आप गुरु ग्रंथ पढ़िएगा तो उसमें भी जो एक ओंकार है उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं। जो वाहे गुरु उन्होंने बताया शमी भाई ने, वाहे गुरु एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं। उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं जैसे कि कर्ता, साहिब। अगर ये कहा जा रहा है कि गुरु ग्रंथ में भी वाहे गुरु वही शब्द आया है, वही एक, तो जब वही वाहे गुरु गुरु ग्रंथ साहब में आया है और अल्लाह कुल हु अल्लाहु अहद है कुरान में, तो अब दोनों अलग है या दोनों एक है? पर विचार करना ये पड़ेगा। तुम कुरान को थोप रहे हो। कुरान बाइबल जो गुरु ग्रंथ में जो बात लिखी हुई है बात कुरान में लिखी हुई है, तो पहले कौन लिखा हुआ है, पहले कहाँ लिखा हुआ है, उसको मानना पड़ेगा, उसी की मान्यता होगी। तो सबसे पहले गुरु ग्रंथ में जो लिखा है वो वेद से अलग नहीं है, वेद से ही लेकर के ही बताया गया है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार नाथ को उन्होंने उसी वेद से ही लिया है और वेद में पाया है, क्योंकि वो अभी वैदिक धर्मी थे। वैदिक धर्मी नहीं थे। जिस गुरु ग्रंथ के लिए तुम हवाला दे रहे हो, जिस सिखों के लिए तुम हवाला दे रहे हो, खालसा बतला रहे हो, और इन्हीं खालसाओं को तुम इस्लाम वालों ने कितने को कत्ल किया, कितने को मौत के घाट उतार दिया, तुम्हें मालूम है ना? तुम्हारे ये सम्मी भाई को मालूम है, ये सरदार जी को भी मालूम नहीं है। सरदार जी को अगर मालूम हो गया होता, अपने पूर्वजों के इतिहास को ये पढ़ते होते, तो शायद तुम्हारे सभा में भी न आते। तुम जिन गुरु ग्रंथ की बात कर रहे हो, उस गुरु ग्रंथ के मानने वालों ने मुसलमानों से लोहा लिया है। संपूर्ण भारत भर में मुगल पीरियड में अगर लोहा लिया है मुगलों से इसी भारत में, तो गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, भाई सतीदास, मोतीदास, ना मालूम कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह। इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह को कहना पड़ा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गोविंद सिंह नाम कहलवाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाने की बात करिए। तुम उसी गुरु ग्रंथ वालों को दावत दे रहे हो इस्लाम का। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे सरदार जी तुम्हारे लोगों को मौत के घाट उतारा है और तुम उनके सभा में चले गए चमचागिरी करने के लिए। तुम सिखों को क्या मुंह दिखाना चाहते हो? सिखों को क्या बताना चाहते हो? गुरु गोविंद सिंह ने जो सिख पंथ चला, उन्होंने पंथ चलाया नहीं, उन्होंने 5 प्यारा तैयार किया था। और 5 प्यारा वो केवल पंजाब के नहीं थे, उड़ीसा के थे, वो यूपी के थे, दिल्ली के थे। तो 5 अलग अलग प्रांत के थे। कौन धर्म के खातिर बलिदान दे सकता है, उन 5 को तैयार किया था, जिसको 5 प्यारा बोला गया। तो उनको तैयार किया धर्म के खातिर लड़ने के लिए। धर्म के खातिर अपने प्राणों को निछावर कौन कर सकता है, ऐसे लोगों को तैयार किया था। और इन्हीं मुसलमानों के हाथ से वो तैयारी थी, और इन्हीं मुसलमानों के से तुम वाहवाही लूटने के लिए तुम वहाँ चले गए, उन मुसलमानों को वाहवाही दे रहे हो। और ये इस्लाम वाले भी जानते नहीं है, ये हमारे गुरु हमारे केवल 10 हुए हैं। गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक गुरु हमारे 10 हुए हैं। गुरु के माने होता है अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने वाले। और इन सब गुरुओं ने इसी अंधकार से, इस्लाम रूपी अंधकार से निकालकर हमें प्रकाश में ले आए थे। आज उन्हीं के बदौलत हम जीवित हैं, वरना ये सब मुसलमान हो गया होता। उन गुरुओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर मुसलमानों के हाथ से हमें बचा रखा है। ठीक इसी तरीके से शिवाजी ने, ये तो हिंदुओं की दुर्मति रही है। हिंदू शिव जी को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं,
पर शिव के बजाय अगर शिवाजी को पूजते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। पर शिवाजी के जीवनी को पढ़ करके नहीं देखा। अरे शिवाजी वो शिवाजी जिन्हें माँ जीजाबाई ने लोरी दे करके तैयार किया, पाला पोसा बड़ा किया। शिवाजी को वो संस्कृति मिली अपने माता पिता के लाड और दुलार से, लाड़ना और ताड़ना से, कि गौहर बानू को किस तरीके से सब सम्मान उसको वापस किया। और इस्लाम वाले इसको माल गनीमत मानते हैं। इस्लाम वालों के पास अगर इस तरीके से हिंदू घराने की महिलाओं को लाया गया तो उसको माल गनीमत समझ करके उसको हरम में ले जाते थे। लेकिन शिवाजी के चरित्र को पढ़ करके देखो, शिवाजी के चरित्र को पढ़ने से ही आँख खुल जाएंगे हिंदुओं को। लेकिन ये हिंदू शिवाजी के नाम से कि शिवसेना बनाया है, लेकिन उसके नज़दीक भी शिवाजी के गू भी नहीं है जो शिवसेना कह रहे हैं, कि इन्हें मालूम ही नहीं है। शिवाजी के चरित्र को पढ़ करके देखो, उनके जीवनी को पढ़ करके देखो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू शिव को पूजना छोड़ करके अगर शिवाजी की पूजा करते होते, शिवाजी को मानते होते, शिवाजी के आदर्श पर चलते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। और ये सिख जो तांडव मचा रहे हैं किसानों के नाम से, ये भी अपने पूर्वजों के थी, क्योंकि ये तो सारे नक्सली हैं, ये सारे बाम मर्गी हैं। तो बाम मर्ग किनको कहा जाता है? उल्टा। बाम के माने होता है उल्टा। तो इन्होंने कभी सीधा चला ही नहीं है, सीधा चल के नहीं देखा। और ऐसे ही सरदार जी इन्हीं मुसलमानों के मंच पे जा करके अपना नाम भुलवा रहे हैं उनसे, और इन्होंने अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं पढ़ा। इसीलिए मैंने बोला कि गुरु ग्रंथ के साथ कुरान का क्या तुलना है, वेद के साथ कुरान का क्या तुलना है, उपनिषदों के साथ कुरान की तो क्या तुलना है। कुरान का तो जानता ही नहीं है एक ईश्वरवाद है क्या, कुरान जानता नहीं है धर्म क्या है। मेरी खुली चुनौती है, खुला दरबार है, आ जाओ सामने डिबेट करने के लिए। पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, जिसको मन करे आओ, सामने आओ, डिबेट करो, फिर सच्चाई का पता लगेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में मानव मात्र को सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मानव मात्र को सत्य के साथ जुड़ना चाहिए। लोगों ने सत्य को तिलांजलि देने के कारण ही तो ये सब हुआ है, ये सारा तांडव हुआ है। मुगल काल में मुसलमानों ने जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं पर किया है, वरना मुसलमान भारत में कहाँ था कोई? महाभारत काल में एक भी कोई माई का लाल बता दे हाँ मुसलमान था उन दिनों में? महाभारत काल में हमारे विद्वान जन बहुत सारे मारे गए, ऋषि दयानंद के ही वाकई है। और जो विद्वान बचे थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जयचंद के वंशजों का यहाँ भरमार रहा, जैसा आज किसान आंदोलन के नाम से हो रहा है। गणेश शंकर द्रविड़ जैसे लोग, जो गुरु गणेश शंकर द्रविड़ जैसे, दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर, वासुदेव चाफेकर, तीनों भाइयों को फांसी पे लटकाने वाला, या अंग्रेजों के साथ मिल करके उन तीनों को फांसी लगवाने वाला गणेश शंकर द्रविड़ था। लेकिन वासुदेव चाफेकर जो छोटे भाई थे दामोदर चाफेकर जी के, वासुदेव चाफेकर ने उसको मौत के घाट उतारा। ये पूना के चिंचौड़ में आज भी उन लोगों के समाधि बने हुए हैं चाफेकर बंधु परिवार के नाम से। लोगों ने अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ा ही नहीं, इतिहास को जानना ही नहीं चाहा। और दुर्भाग्य तो यही है, इसीलिए आज सब गुड़ गोबर हो रहा है। ये हिंदू कहलाने वाले, इसीलिए तो मैं बोला हूँ कि ऋषि दयानंद के वाक्य हैं कि ये जड़ को पूछते पूछते इनकी बुद्धि भी जड़ता को प्राप्त कर चुकी है। तो ऐसे है हिंदू। हिंदू बिना पेंदी का लोटा है, और ये हिंदू ही तो है। ये योगेंद्र यादव क्या है? ये भले ही कम्युनिस्ट सीपीएम कर रहा है, सीपीआई कर रहा है, सीपीआईएमएल कर रहा होगा, लेकिन है तो हिंदू। कौन है ये? पर उल्टा चलना इन लोगों ने जाना नहीं, ये सीधा चलना इन्होंने जाना नहीं, उल्टा ही चलना इनकी वृत्ति है, इसीलिए उल्टा चल रहे हैं। देखिए ये और क्या परवरदिगार, रहीम, करीम, इस तरह के नाम देते हैं, लेकिन वो एक ही ईश्वर है। और अगर आप बाइबल भी पढ़िएगा, बाइबल, तो उसमें भी यही चीज लिखा हुआ है। बाइबल में एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 में गॉड बोलते हैं इसमें,
कि thou shalt have no gods besides me, कि आपको मेरे अलावा किसी को भी ईश्वर नहीं बनाना। thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness that is in the heavens above or the earth beneath or the water underneath the earth, कि आपको कोई भी चीज की फोटो नहीं बनाना, ना ही कोई चीज को बनाना है मूर्ति जो कि आसमान में हो या जो जमीन पे हो या जो जमीन पानी के अंदर रहती हो। आपको ये बोलते हैं कि फोटो बनाना नहीं है, पर फोटो तो इन्हीं लोगों ने बनाया है। जो कार्टूनिस्ट को ये लोग मान रहे हैं ना, ये कत्ल के हकदार तो ये हैं, इन्होंने तो ये बना रखा है। शबे मेराज किनका है? जब मेराज को गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत मोहम्मद साहब जब अल्लाह से दीदार करने के लिए गए थे मेराज में, तो घोड़ा में या घोड़ी में या गधे में या खच्चर में बैठ करके गए थे। उसका फोटो इन लोगों ने बनाया है, किसी और ने बनाया है? तो उसको हटाओ ना पहले बाजार से। जो आज उसका कार्टून बना रहा है, उसके कत्ल कर रहे हो, उसको हत्या कर रहे हो, तो सबसे पहले हत्या करने के लिए दोषी तो तुम ही लोग हो। तुम्हारी हत्या होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने दूसरे को हत्या करना चालू कर दिया है। कार्टून तो तुम्हारा बनाया हुआ है, कार्टून कोई हिंदू ने नहीं बनाया। वो जो बुर्राकुल नबी तुम्हारा है, घोड़ा जैसा दिखाया जा रहा है, उसका पंख लगा हुआ है और उसका मुंह महिला जैसे, औरत जैसा है। बताओ ये जहालत, इससे बड़ी जहालत और क्या है? ये हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि गणेश के हाथी का मुंडी कैसे लग गया। हाथी का मुंडी कैसे लग गया? तुम पहले अपने बुर्राकुल नबी को देखते, उस घोड़ा का मुंह चेहरा महिला का कैसे लग गया, औरत का चेहरा कैसे लग गया? यानी वहां पर जाने के लिए औरत पर ही चढ़ करके गए थे क्या? क्या मान्यता है तुम्हारी? और जो चढ़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, वो कौन है? ये कार्टून तो तुम लोगों का ही बनाया हुआ है। तुम पहले हटाओ ना मार्केट से इसको। जो कार्टून बना रहा है उसके तुम कत्ल कर रहे हो उसे। ये सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी जहालत तो यही है तुम्हारी, इस्लाम की, इस्लाम वालों की। ये अपने जहालत को छोड़ते नहीं है, दूसरे लोगों पर दोष लगाते हैं। ये सरासर झूठ है, गलत है। या मैं यहाँ पे बोलूं कि आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूं, आप इस पे मानिएगा? मैं सर को ऐसे ऐसे देख रहा हूं, सिर्फ कोई नहीं मानेगा ना। क्यों? अगर मैं यहाँ उड़ के दिखा दूं, इफ आई कैन फ्लाई, अगर मैं उड़ के दिखा दूं, या मैं अपने टोपी से कोई चीज निकाल के दिखा दूं, फिर भी मानिएगा कि मैं गॉड हूं, मैं ईश्वर हूं? मैं गॉड हूं मानव के लिए क्यों कहना संभव होगा? परमात्मा को तुम जानते नहीं हो सकता है तुम कह दो, लेकिन जो परमात्मा को जानता है वो कभी भी अपने को परमात्मा नहीं कहेगा। और तुम्हारे इस्लाम में तो न मालूम कितने कितने लोग कहे हैं अपने को गॉड बताए। मंसूर हिल्लाज को कत्ल क्यों किया था? अल्लाह बोला नहीं था? मंसूर हिल्लाज को कत्ल करने का क्या कारण था? तो अपने को गॉड, मानव में और गॉड में फर्क क्या है, इंसान में और परमात्मा में अंतर क्या है, इसको जानना पड़ेगा, जो इस्लाम नहीं जानता। हो चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिकेटर हो, सचिन हो, या कितना ही बड़ा एक्टर हो, अमिताभ हो, लेकिन वो ईश्वर नहीं होता। हम लोगों में से एक दूसरे में से ईश्वर नहीं होता, ठीक है? और इस बात के भी बारे में अगर आप पढ़िएगा हिंदू धर्म ग्रंथ, ये उपनिषद, अगर आप इसको पढ़िएगा तो स्वामी जी ने भी पढ़ा, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, तो उसमें लिखा हुआ है ना कस्य कसिज जनिता न छदीपा, उसके ना ही कोई माँ बाप है, ना ही कोई उसके ऊपर है। मतलब उस ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है, ना ही उसका कोई माँ बाप है। मतलब हम जैसा इंसान नहीं है वो। श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स, जैसा कुरान कहा है कि अल्लाह का कोई जनने वाला नहीं और ना उसको कोई जना है और ना वो उसने किसी को जना, तो उपनिषद में भी तो वही बोला जा रहा है। तुम उपनिषद का हवाला दे रहे हो, तो उपनिषद पहले है या कुरान पहले है? अरे जाहिल कहीं का, पढ़ लिख ले थोड़ा बहुत, तभी पता लेगा। अकल नाम की कोई चीज़ तेरी नहीं है, तेरे पास नहीं है। इसलिए तो मैं बोला ना, जे कौआ नया पतंग में गू खाने लगा है, तो वही काम तू कर रहा है। उपनिषद पहले है, वेद पहले है कि कुरान पहले है? तो पहले जहाँ बताई गई है उस बात को लोग मानेंगे, तेरी बाद वाली बात को मानेंगे लोग। पहली बात में क्या कमी रह गई जो पहले वाले को काटना पड़ेगा? और उपनिषद का वेद का हवाला दे रहा है, तो वही तो वेद में भी तो यही आया कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। परमात्मा वो है, ना वो किसी से जना है और ना उसने किसी को जना, लेकिन बिना जने भी वो पिता है। पिता तो इसलिए है कि पालयतीता, पिता पालने वाले हैं, इसलिए वो पिता है। जो कुरान जानता नहीं है, ना इस्लाम जानता है, ना इस्लाम कुरान का अल्लाह जानता। 10 में
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दीजिए कि मैं तो एक इंसान हूं तुम्हारे जैसा, मेरे ऊपर वही की जाती है। ये डिफरेंस है, वही की जाती है कि तुम्हारा इलाह, तुम्हारा ईश्वर एक ही ईश्वर है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वचन जो स्वामी जी बोल रहे थे, उनके वचन जो होते वो हदीस में लिखी रहती है। तो हदीस की किताब आप पढ़िएगा, सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 किताबुल अहादीस अल अंबिया हदीस नंबर 654, तो उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतनी सारा इब्न मरियम, कि तुम लोग मुझको इस तरह मत बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने जीसस क्राइस्ट को बढ़ाया है। तो कुरान में जो बात बताई गई वो वेद से अलग कहाँ है? वो तो वेद की बातों को ट्रू कॉपी करके, वेद तो कुरान तो निजी अपने में नहीं है, वो बाइबल का नकल किया है, तौरात, ज़बूर और इंजील का नकल किया है, कॉपी किया है। कुरान में अपने आप में नई कौन सी बात है? तो जब पहले जो बात जहाँ कही गई है, बताई गई है, उसको लोग पहले मानेंगे या अंतिम में जो बात बताया जा रहा है उसको मानेंगे लोग? अंतिम वाले क्यों मानेंगे? तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो बात तुम कुरान से उठा करके दुनिया वालों को बता रहे हो कि ये वेद में है, ये उपनिषद में है, ये गुरु ग्रंथ में है, ये बाइबल में है, ये और ग्रंथों में है, तो किन में ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ में पहले है, उस पहले वाली बात को मानी जाएगी? जब पहली वाली बात को मानोगे तो लोगों ने ये माना है कि विश्व के लाइब्रेरी में सबसे पुरानी किताब वेद है। फिर तुम नई बात कौन सी दे रहे हो इस्लाम के लिए? जिहाद का मतलब होता है जिद्दोजहद करना, लोगों में स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करना। लिखा हुआ है कुरान में कि अगर आप एक बेगुनाह के बचाते हैं तो वो इस तरह कि आपने सारी इंसानियत को बचा लिया। मान लीजिए टाउन हॉल की छत्ता पे से कोई कूदने जा रहा है, मैं उसको जाके समझाता हूँ भाई मत कूदो, मत कूदो, सुसाइड करना मना है। बोला नहीं मुझे कोई नहीं चाहता। मैं बोला नहीं मैं चाहता हूँ, और लोग चाहते हैं, बहुत लोग तुमको चाहते, तुम्हारे माँ बाप तुमको चाहते, और मैं उसको बचा लेता हूँ। तो ये इस तरह हुआ कि मैंने आप पूरे इंसानियत की जान को बचा लिया। मैं जिहाद कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं जिंदगी को बचा रहा हूँ और जिहाद कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग जिहाद को इस तरह, लैंड जिहाद, लव जिहाद, दी जिहाद, वो जिहाद, पेपर जिहाद, सब चीज़ में जिहाद, और सब चीज़ का गलत मीनिंग ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग एक दूसरे को जान नहीं रहे। हम लोग जब मैंने समी भाई से मुलाकात किया तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। वरना मैं तो यही सोचता, समी भाई आपने कड़ा इसीलिए पहना, आप मुझे मारना चाहते हैं ना, मैं आपसे अकेले में नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ होती है। और आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जो स्वामी जी भी बोल रहे, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, किसी भी चीज़ को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर दिया जाता है। कुरान में लिखा है जहाँ भी काफिर को देखो कत्ल कर दो, आगे पीछे पढ़ो, उसके ऊपर नीचे क्या लिखा उसको पढ़ो। किसी भी की भी बात को मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट गलत प्रूफ कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर इंडिया के, वो बोलते हैं, उनका बहुत ही अच्छा कोट है, उसमें लिखा गिव मी ब्लड, मैं फुल स्टॉप मारता हूँ वहाँ पे। अब लोग सोचे गिव मी ब्लड, क्या कंपाउंडर है क्या, ब्लड क्यों मांग रहे हैं ये मुझसे? ये सब मकड़ी के शबाना आजमी के साथ काम करते हैं, मकड़ी देखा है ना, शबाना आजमी के साथ काम करते हैं क्या? खून मांग रहे, ड्रैकुला है क्या? नहीं, पूरा पढ़ो, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। भगवत गीता ये पढ़िएगा आप, इसमें भी, इसको भी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर सकता हूँ। इसमें लिखा हुआ चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32 में कृष्ण कहते हैं टाइम आई एम एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। मैं वक्त हूँ, मैं लोगों का विनाश के लिए आया हूँ। अब मैं फुल स्टॉप मार दिया मैंने। अब जिसको कृष्ण के बारे में पता ही नहीं, जिसको भगवत गीता के बारे में पता ही नहीं, वो क्या समझेगा कृष्ण क्यों आए हैं? सबको बर्बाद करने। और ये देखो, ये लोग जो है ना, ये लोग जो जला रहे चीजों को, ये इसीलिए जला रहे क्योंकि कृष्ण बोले थे इनको। तो क्या हुआ? गलत हो गया। तो आपको जानना पड़ेगा। बाइबल को मैं कोट कर सकता हूँ, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं सेल योर गारमेंट्स, अपने कपड़े को बेचो और तलवार लेके आओ, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36। किसी को भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। आपको पढ़ना होगा, यही मेरा मैसेज है कि आपको पढ़ना होगा, आपको एक दूसरे से मिलना होगा, आपको एक दूसरे को जानना होगा, तब आप इन बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम किया, ताकि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे कि उसका व्यू पॉइंट क्या है। समी भाई को समझे कि आप इसलिए टोपी पहने, ओ आई सी, आपने इसलिए इस टोपी को पहना है, मैंने इसलिए इस टर्बन को पहना है, तो हम लोग लड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? और जो लोग हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, हम लोग उन लोगों को सपोर्ट भी ना करें, क्योंकि ये लड़ाई में ना ही मेरा फायदा होता है, ना ही उनका फायदा होता है, ना ही देश का फायदा होता है। फायदा होता है तो सिर्फ कुछ लोगों का जो कि हमको लड़ाना चाहते हैं। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि हमको लड़ाना चाहते हैं, और आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, और जब जानेंगे एक दूसरे को, तो भले ही हम लोगों में डिफरेंसेस हो, मैं ये टोपी पहनता हूँ, शमी भाई टर्बन पहनते, तो हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग एक दूसरे को मारेंगे नहीं। ठीक है, मैं इसी के साथ एंड करना चाहता हूँ।
देखिए इसने कितनी मूर्खता की और अनभिज्ञता की बात करी है। इसने कहा कि जिहाद के माने जद्दोजहद है। जद्दोजहद के माने होता है प्रचेष्टा, ट्राई एंड टाई अगेन, ट्राई एंड टाई अगेन इसको बोला जाता है। पर कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में तो साफ जिहाद करने के लिए। अच्छा, तुम अगर जद्दोजहद मानते हो तो मैं दिखा दूंगा इसमें जिहाद शब्द का अर्थ क्या है। जिहाद के मानी इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए गैर मुस्लिमों से जो लड़ाई लड़ी जावे उसका नाम जिहाद है। जिहाद के माने जद्दोजहद नहीं है। जिस बुखारी शरीफ का ये प्रमाण दे रहा है, उस बुखारी शरीफ के हदीस में एक अध्याय है जिसका नाम है किताबुल जिहाद, बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 में देखेंगे। वहाँ पर क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्न मसूद वो हज़रत मोहम्मद से पूछा, अय्युल अमल अफ़ज़ल, हमारे लिए अच्छा काम क्या है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत बार बोला हूँ। तो अच्छा काम के लिए उन्होंने क़ाल सलात वाला में कहा दिया, समय पर नमाज पढ़ लेना। दोबारा पूछा सुम्मा यून, इससे और अच्छा काम, तो क़ाल सुम्मा बिरुल वालिदैन, माँ बाप की सेवा करना। तीसरा बार पूछा कुल्तु सुम्मा यून, इससे और अच्छा काम, तो क़ाल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह फ़सकत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हदीस कह रहा है, लेकिन तो हदीस की बात हम क्यों मानेंगे, किस लिए मानेंगे। हज़रत मोहम्मद साहब के 300 साल के बाद जिसका संकलन किया गया, और उसी हदीस से मैं दिखा दूंगा कि हज़रत मोहम्मद साहब ने खुद बोला है कि मेरे जाने के बाद मेरी बातों को उजागर मत करना, लोगों को मत बताना, और उसी को ये हदीस कहा जाता है। हदीस के माने जिसको बांग्ला भाषा में हदीस बोला जाता है। हदीस माने उसकी फिरस्ती, उसका पीछे का क्या है बैकग्राउंड आदि आदि। तो खैर ये बोल रहा है जिहाद के माने जद्दोजहद है। तो जिहाद के माने अगर जद्दोजहद है, अरे शादाब पूरे खानदान मिल करके हमें ये बता कि उहुद क्या था, उहुद की लड़ाई क्या थी, मक्का फतेह कैसा किया था, बदर की लड़ाई क्या थी, तबूक की लड़ाई क्या थी। अरे एक दो नहीं 27 लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिस हज़रत मोहम्मद साहब के बयान तो कर रहा है। अरे दांत कहाँ तोड़वाया गया था, दांत कैसे टूटे थे भाई। वो जिहाद के मैदान में दांत टूटे थे या जद्दोजहद करते दांत टूटे उनके। जद्दोजहद कहाँ है इसका जिहाद का अर्थ, मैं कुरान से हवाला दे रहा हूँ। जहाँ तक ये जानने की बात, वो ये बोल रहा है कि लोग कॉन्टेस्ट देखते नहीं है, आगे पीछे नहीं देखते। आगे पीछे अगर देखना होता तो तू सूरा मायदा का 32 नंबर आयत क्यों बोल रहा है, तू 31 क्यों नहीं बोला, 33 क्यों नहीं बोला। जाहिल, खुद अपनी जहालत को दूर कर, मूर्ख कहीं का। इसीलिए गू खाना हो तो तमीज से खा, तमीज तेरे नाम पास है नहीं है। और अल्लाह ने कुरान में एक दो जगह नहीं, मैं बहुत जगह से आज नोट करके दे रहा हूँ आप लोगों को कि सूरह अनफाल में तो यहाँ तक या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ऐ नबी तुम मुसलमानों को ताकीद करो काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए। अच्छा, जिहाद के माने जद्दोजहद, लड़ाई का क्या अर्थ लेगा भाई, लड़ने के लिए उसका क्या अर्थ लेगा। जिहाद का माने हम जद्दोजहद मान लिए, लड़ने का क्या अर्थ लेगा। लड़ाई किस लिए होती है, किससे लड़ी जा रही है, किससे लड़ने की बात की जा रही है। तो मुसलमानों को तैयार करो, उभारो काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तो कुरान खुद कह रहा है। अगर यकीन ना हो तो दुनिया वाले आज बहुत भाषाओं में कुरान का अनुवाद निकल चुका है, आप देखिएगा। सूरा अनफाल आयत नंबर 65, सूरा तौबा आयत नंबर 5, आयत नंबर 14, आयत नंबर 20, आयत नंबर 29, आयत नंबर 39, आयत नंबर 73, आयत नंबर 85, आयत नंबर 123, सूरा निसा आयत नंबर 84, सूरा बकर आयत नंबर 191, 193, 192, 194 आदि आदि। तो कुरान भरा पड़ा है जिहाद के लिए, और जिहाद के बगैर इस्लाम का पनपना, इस्लाम का स्प्रेड करना संभव नहीं है। और इसी इस्लाम को फैलाने के लिए, विस्तार के लिए जो लड़ाई गैर इस्लामियों से लड़ी जाती है उसी का ही नाम जिहाद है। ये अरबी डिक्शनरी को पढ़ करके दे, कुरानी कोर्स अब्दुल करीम पारिक का, जो मैं पुस्तक लिखा हूँ, बेचारे ने जवाब दे करके फंसाया इस्लाम को, उस पुस्तक में सारा फिगर उठा करके मैं दिया हूँ।
तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इस तरीके से धर्म के नाम से गलत प्रचार किया जा रहा है, और ये सरदार जी जैसे और ये स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद जैसे गद्दार लोग हमारे पास कमी नहीं है। ऐसे जयचंदों की कमी नहीं है। इन जयचंदों के कारण ही तो ये देश गुलाम बना मुसलमानों का, ये देश गुलाम बना ईसाइयों का। अगर जयचंद ना हुए होते तो ये देश गुलाम भी नहीं बनता। ये गद्दारी हमेशा हम हर समय करते आए हैं लोग। मिर्जाफर तबके के लोग पैदा हुए हैं, वरना पूरे अरब से लोग उठ करके यहाँ चले नहीं आए थे, जो अरब वालों ने यहाँ पर 700, 750, 800 साल तक राज किया। ये हिंदू ही, तथाकथित हिंदू जिनका नाम पड़ा, जैसा मैं बोला ना, ये शिव को पूजते रहे लेकिन शिवाजी को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर शिव छोड़ करके शिवाजी पूजते होते तो बात और बनती, बात और होती। जिस शिवाजी के आदर्श को दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मैं विनती करूंगा संपूर्ण भारतवासियों से, जो कि अपने को राष्ट्रवादी मानते हैं, अपने को राष्ट्रवादी बतलाते हैं, राष्ट्रवादी बताने की बात नहीं है, राष्ट्रवादी बनने की बात है, आचरण में लाने की बात है। इसलिए आचरण में लाओ। तो ज़्यादा बड़ा न करता हुआ मैं वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। लगभग फिर भी 35-40 मिनट का हो गया है। तो मैं ये शादाब का जो भाग था उसको आज ख़त्म किया हूँ। ये भाग नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 भाग आप लोगों को दे चुका हूँ। ये किस तरीके से धर्म के नाम से गलत प्रचार कर रहा है, और इस्लाम के नाम से, जो इस्लाम के रहते हुए धरती पर शांति का आना संभव नहीं, कुरान के रहते हुए धरती पर शांति का आना संभव नहीं है। इसलिए तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, जो शास्त्रार्थ करना हो, डिबेट करना हो, सामने आए। और मैं बोला कि मैं गैर इस्लामियों को मुसलमान बना दूंगा, अनेक तादाद में, लाखों की तादाद में। क्यों? सत्य को एक है, उसी सत्य को ही स्वीकार करना। यहाँ इस्लाम और ईसाइयत की बात नहीं है, यहाँ पर सत्य और असत्य की बात है। सत्य को स्वीकार करना ये मानवता है। मानव मात्र को सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो सत्य को स्वीकार करेगा तो वहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम वाली कोई बात कहाँ से आएगी? ये हमारे बलराम जी कल लिख करके दिया है कि हम सहमत नहीं। भाई आपसे कौन सहमति मांगा है? आपसे सहमति मांग करके मैं काम कर रहा हूँ क्या? या आप सहमति देंगे तभी मैं काम करूँगा? ये मूर्खता अपने पास रखिए, हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मानव मात्र को सत्य को ग्रहण करना चाहिए। जब सत्य एक है, सत्य अद्वितीय है, और इसको अब तक मैं केवल बोला नहीं, प्रमाणित कर दिया हूं, सिद्ध कर चुका हूं इन 38 वर्षों में कि सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं होता। इसीलिए शास्त्र का कहना है सत्यमेव जयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। और मैं लिखा भी था अभी पिछले 3-4 दिन पहले कि सत्य के लिए जी रहा हूं, सत्य के लिए मरूंगा। ये सत्य मानव मात्र को अपना लेना चाहिए, अगर मानव कहलाना चाहते हो तो। इसीलिए सत्य के नजदीक आओ, तभी हम मानव कहलाने के हकदार बने और परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें। इसी से ही मानव का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो जन जन तक पहुँचाना, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। भारत माता की जय।